हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 का ए। आज हम प्रश्नावली 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें समांतर श्रेणी में एक दो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, इसको आप इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि बीच में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दिया गया है क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 9 और आपसे पूछे कि आगे का आपको 3 पद बताना है या 4 पद बताना है, 5 पद बताना है, जो भी बताना है, ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि आगे का आप 2 पद या 3 पद बताइए। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब आपको जब इसके बीच का गैप बताएंगे कि इसके बीच में गैप कितना है, कितने नंबर का गैप है, तभी तो आप आगे का पद बता पाएंगे ना। तो यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सब में 2-2 का अंतर चल रहा है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं लिख देंगे, पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम इसी मेथड से आगे का जो क्रम है वो बता रहे हैं। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मतलब 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आया, 2 आ गया आपका। फिर A3 में से आप A2 को माइनस करेंगे। ओके, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 आपका दिया गया है 5 और A2 दिया गया है 3, तो ये आपका 2 आ गया। फिर A4 में से A3 को, तो 7 में से 5 जाएगा, फिर 2 आएगा। फिर A5 में से A4 को, यानी कि 9 में से 7 जाएगा, फिर 2 आएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि समांतर श्रेणी को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन 5A का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बार बार हम आपको बुक नहीं दिखाएंगे, आप देख लेंगे, आप अपना बुक लेके बैठिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर पूछा है, वही जो हमने गैप बताया। ठीक है, जो इसमें 2 आया है तो इसका गैप आया है ना, यानी कि सार्व अंतर, सार्व अंतर को आप D से प्रदर्शित करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला दिया गया है 3, फिर 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3 और आगे आप बस आपको सार्वंतर बताना है, आगे का श्रेणी नहीं बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आप पहला का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, दिया गया है 3, फिर 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3 डॉट डॉट, मतलब इसके आगे जो है और नंबर्स हैं, लेकिन आपको आगे का नंबर नहीं बताना है, आपको बस क्या बताना है कि इसमें सर्वांतर कितना है, प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। तो अब आप लिख लीजिए प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या है, A1। A1 तो आप यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि आपको अंतर तो बताना नहीं है, बस आप इसको क्या मान लेंगे, प्रथम पद को आप A से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो A बराबर कितना दिया गया है, 3। ठीक है,
और सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, सार्वांतर है, ठीक है, सॉरी, सार्व अंतर। ठीक, तो सार्वांतर को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से। तो डी, इसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1। ठीक है, और A2 बराबर क्या दिया गया है आपका? यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे मान सकते हैं, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है बच्चों, तो 1 में से आप माइनस करेंगे 3 को, सर्वांतर कितना आएगा? माइनस का 2। ओके, फिर आप यहाँ देखें अगर, तो A3 में से अगर आप A2 को माइनस कर रहे हैं, A3 मतलब -1 और माइनस करेंगे आप 1 को। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का मार्क आ जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर आप देखेंगे A4 में से आप A3 को जब माइनस करेंगे तो A4 आपका कितना दिया गया है? -3। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका A3 को आपको माइनस करना है, तो यानी कि माइनस और ब्रैकेट में -1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके जब प्लस हो जाएगा तो ये -3 + 1 इक्वल टू -2। तो सर्वांतर आपका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो आप लिख लेंगे अतः प्रथम पद है आपका, मतलब ये इक्वल टू आपका कितना है? 3 दिया गया है, और सार्वंतर जो है आपका, ये आपका -2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा दिया गया -7, -1, 3 और 7, -5, -1, 3 और 7, और आगे भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है आपका? -5। ठीक है, अब ये रहा आपका A1, A2, A3 और A4। ठीक है, अब आप निकालेंगे, सार्वांतर निकालेंगे, सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्वांतर है आपका A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से आपको क्या करना है? A1 को माइनस करना है। A2 आपका कितना दिया गया? -1, और A1 कितना है? सॉरी, ये कॉमा नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। A1 है आपका -5। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा, -1 तो ऐसे रहेगा, और माइनस मिल के आपका +5 इक्वल टू आपका 4 आएगा। ठीक है, फिर आप दूसरा निकालेंगे, मतलब A3 में से आप माइनस करेंगे A2 को। ठीक है, इक्वल टू A3 आपका कितना दिया गया? 3, और ए बीच में माइनस, क्योंकि A2 माइनस A1 हमने फॉर्मूला यही लगाते हैं ना, तो A3 हमने 3 लिख लिया, फिर माइनस का मार्क है यहाँ पे, आपने माइनस का मार्क लगाया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? A2 की वैल्यू लिखनी है, तो A2 कितना दिया गया है? -1 इक्वल टू, माइनस और माइनस मिल के कितना हो जाएगा? 3 + 1 इक्वल टू 4। ठीक है, फिर आप चौथा देखेंगे, A4 माइनस का A3 इक्वल टू, मतलब 7 माइनस का 3 इक्वल टू 4। तो देखिए तीनों में जो सर्वांतर है D की वैल्यू है कितनी आई है? 4 आई है, तो आप लिख लेंगे अतः प्रथम पद कितना है? -5, और सर्वांतर प्रथम पद। ठीक है, और ये सार्वांतर
सर्वांतर आपका कितना है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/3, 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, फिर आगे है आपका 13/3, 13/3। तो यहाँ पे A1 = 1/3 है, A2 = आपका 5/3 है, और A3 = आपका 9/3 है, और A4 = आपका 13/3 है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे। आप सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है 1/3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, अब आप सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 आपका कितना दिया गया है 5/3 माइनस का A1 कितना दिया गया है 1/3। तो आपको पता है कि जब हर समान होता है तो हम किसी एक को लिख लेते हैं, 5 में से आप 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आप क्या करेंगे, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है 9/3, और A2 की वैल्यू कितनी है 5/3। ठीक है, तो हर समान है, किसी एक को लिख लेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4/3। ठीक है, फिर आगे देखेंगे A4 माइनस का A3। A4 की वैल्यू 13/3 माइनस का A3 की वैल्यू 9/3 बराबर हर समान है, किसी एक को लिख लेंगे, 13 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4/3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आप लिख लेंगे, अतः प्रथम पद बराबर, प्रथम पद आपका कितना है 1/3। ठीक है, और सार्वांतर आपका कितना है 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला का लास्ट क्वेश्चन, मतलब पहला का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पहला का चौथा क्वेश्चन दिया गया है 0.6, फिर अगला दिया गया है 1.7, फिर 2.8, और अगला है आपका 3.9। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन है, और डॉट डॉट मतलब आगे भी संख्याएं हैं। तो देखिए क्या करेंगे, A1 = 0.6, A2 = 1.7, A3 = 2.8, और A4 = 3.9। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। अब सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर आपका हो जाएगा A2 माइनस का A1 = A2 कितना दिया गया है आपका 1.7 माइनस का A1 मतलब 0.6 बराबर 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, फिर आप अगला देखेंगे A3 माइनस का A2 बराबर 2.8 में से आप माइनस करेंगे किसको 1.7 को,
ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1, दशमलव 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। फिर आगे A4 में से आप माइनस करेंगे A3 को, तो A4 कितना दिया गया है 3.9, माइनस का A3 को माइनस करेंगे यानी कि 2.8 को, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1, दशमलव 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा 1, तो कितना आ रहा है सबका अंतर 1.1, 1.1, 1.1, तो आप लिख लेंगे अतः प्रथम पद A बराबर 0.6 और सार्वंतर D बराबर आपका 1.1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।